तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ समाचार भी लाए हैं। हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज बाबा काशी राम साहब का जन्मदिन है, जिन्होंने दलित वर्गों, पिछड़े जातियों, एसटी, ओबीसी जैसे माइनॉरिटी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन आगे लाने, उनके उद्धार के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया और अथक राजनीतिक और आर्थिक में भी अथक प्रयास किया। तो उनके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी शुभ समाचार के साथ साथ आज हम फिर आप सभी के समक्ष एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए आज फिर हम सब मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत करें और इसे एकदम आसान भाषा से समझने का प्रयास करें। हाँ, हमारा सवाल क्या कह रहा है? पहला हेडिंग है अभ्यास वनडी, यानी हमारा वंशी तो खत्म हो चुका था। आज हमारा कक्षा 8 की गणित का है अभ्यास वनडी, और वनडी में सिर्फ दो हेडिंग है, एक दो ही हेडिंग है। दोनों हेडिंग में सिर्फ दो ही सवाल है। तो आज हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और आप लोग जितनी बार चाहे ये वीडियो को देख देख कर आप इसे समझ कर आएगा, हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में ज़रूर धमाल मचाएंगे। हाँ, पहला सवाल, हमारा पहला सवाल है, सिर्फ कह रहा है हेडिंग हल कर दीजिए। तो मैं कर लेते हैं। पहला नंबर हाउ, प्रश्न नंबर डाल दो ताकि आप पता चले कि सवाल को हल भी कर रहे हैं। तो हम पहली हेडिंग यानी ए रोमन अंक में जो लिखा है आई, इसको लिख देते हैं, इसका मतलब एक। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहीं से हल करना शुरू करते हैं। हावला हल हमने डाला। हावला हल डालने के बाद ये जो प्लस लाग है, प्लस का गुणा माइनस का करोगे तो प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा 9/8। ये हो गया। बीच में लाग है गुणा, गुणा लगा दीजिए। और यहाँ पर बात करें तो माइनस को यही मत काटिए, इसको थोड़ा बाहर ले चलते हैं, यानी ब्रैकेट को रहने दीजिए -32/-3। ये रहा। आगे के सॉल्यूशन में खुद कह रहा है माइनस को रहने दीजिए, बराबर हमने आगे करना ताकि ये लाइन में इसे लगाया जा सके एक के लाइन में। इसको माइनस को रहने दीजिए -9/8, 9/8 गुणा लगा, गुणा लगा दीजिए। और ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है, और जब ऊपर नीचे माइनस बन जाते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जब ऊपर नीचे इस तरह चिन्ह मिल जाए तो कट जाते हैं। तो ये माइनस माइनस मिल गया, ये भी कट गया और भी कटने लायक है। देखो, जब बीच में गुणा लगता है तो कैंची गुणा करके काटा जाता है, अंश और हर को भी काटा जा सकता है। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि आप कैंची गुणा करके इसे काट सकते हो। जैसे 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, ये गया। 8 एक कम 8, 8 चौको 32। ये रहा, इसको कहते कटिंग, यानी बड़े स्तर को छोटे स्तर में ले जाना। तो फिर वही करते हैं, हमने 9/8 को समझ लीजिए यहाँ पर हल कर लिया। तो अब ये -9/8 हमें लिखना व्यर्थ है। अब जो यहाँ बचा है उसे लिख देते हैं, यानी -3/1। और यहाँ गुणा लगा, आप गुणा लगा दीजिए। ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 1। अब इसे केवल हल कर लो। ये माइनस लगे, माइनस ही रहने दीजिए। 4 का पहाड़ा 3 और ये 3 का पहाड़ा 4, यानी ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। तो 4 तैया 12 और नीचे बात करें तो 1 एक कम 1, यानी आगे और छोटे में करना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -12। यही है सवाल का आंसर है, बस। और तुम चाहो तो ये आंसर लिख दीजिए। तो हमारी पहली हेडिंग का जो आंसर था ये रहा, और ये पूरी प्रोसेसिंग थी एकदम आसान भाषा से, जिसको हमने सिर्फ कुछ सेकंडों में ही इसे लगा लिया। आप लोग जितनी बार हो सके उतनी बार प्रयास करिए, लेकिन बिना हासिल किए ये मत सोचिए कि ना लगे, लगाने का पूरा प्रयास करिएगा। जिस विधि से हमने पहला सवाल किया है, चलो हम दूसरा सवाल भी इसी के माध्यम से कर लेते हैं, एकदम आसान तरीके से। दूसरा हेडिंग भी इसी प्रकार का है, तो डाल लेते हैं नंबर 2। ये लिखा था हमने, रख दिया। अब डाला हावला हल। हाँ, क्योंकि हमारे पास इधर जगह खाली, इधर तो नहीं, तो हम नीचे तो करना है इसके, तो इधर कर लेते हैं। आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे ही हूबहू करके उतार लीजिएगा। हमारा पहले लिखा है -32। यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होता है जो दिखता नहीं, प्लस का गुणा माइनस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन हानि क्या होगी कि ब्रैकेट हट जाएगा, बस। गुणा लगा, आप गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ ब्रैकेट में -7/,
36। आप ये ब्रैकेट को रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि ये गुणा और माइनस एक जगह पड़ जाएंगे तो दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो एक इसलिए ठीक ना लगे इसलिए इसको ब्रैकेट ही रहने दो, कोई दिक्कत, तुम चाहो तो हटा सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं हुआ। लेकिन आप गुणा और माइनस को एक साथ रखोगे तो दिखने में ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हमने ब्रैकेट को रहने दिया। अब कुछ नहीं तो 32 के नीचे क्या होता है? हमेशा हर एक संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक है। अब हम इसको काट सकते हैं। 32 और 36 दोनों तिरछे में दिखने में सम संख्या है और सम संख्या सम के पहाड़े से काटा जा सकता है। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 बजी 4 नवैया 36, यानी 4 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा और 36 आ गया। अब 4 के पहाड़ा से हम 32 को भी काट सकते हैं, 4 8 32, ये गया। अब जो बचा है उसे रख लेते हैं, यानी माइनस ला गए, हमने माइनस लगाया, 8 लिखा है 8 लिख दिया, बटे के नीचे 1 है 1 रख दिया, गुणा ला गए, आप गुणा लगा दो, फिर ये माइनस यानी ब्रैकेट में ब्रैकेट ही रहने दीजिए, -7 बटे के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 9। अब वही बात गुणा है तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस है तो इनके बीच में गुणा लगा तो पहले चिन्हों का गुणा होगा, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 का गुणा 7 से 7 8 56, या 8 7 56, नीचे वाला नीचे से ही जाएगा, 9 1 कम 9, यानी हमारा जो ये सवाल का दूसरा पहली हेडिंग का आंसर है वो 56/9, यही ये सवाल का आंसर है। बस लग गया, यानी ये सवाल भी हमारा लग गया। तो हमारी पहली हेडिंग का सवाल तो पूरी तरह समाप्त हो गई। अब दूसरी हेडिंग भी कुछ इस प्रकार का दिया है, बस उसमें से थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है। आप बस कुछ समय आराम से बैठिए, आप मेरे शब्दों के साथ चलने का पूरा प्रयास कीजिए, मैं आपके ध्यान तक पूरी भेजने में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, दूसरी हेडिंग कह रहा है भी गुणा कीजिए, कैसे? हमारा पहली हेडिंग तो पूर्ण हो गई, तो दूसरी हेडिंग कह रही है गुणा कीजिए, तो हम इसी के अनुसार चलते हैं। तो ये रहा दूसरा, दूसरे का हम लिखते हैं पहला और लिख देते हैं हावला हल, हमने डाला, ये हुआ। अब लिखा है 7/6, 7/6, और इस जो को शब्द लिखा है ना, इस को शब्द का मतलब होता है गुणा। अंदर लिखा है -24, ये लीजिए, बटे के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब पुनः आप इसे वही विधि अपनाए जहां इनके साथ की थी, यानी इनको जैसे काटा गया था इनको भी काट सकते हैं। देखिए 6 और 24 का तिरछे में दिखने में बीच में गुणा लगा तो 6 और 24 को काटा जा सकता है। 6 कम 6, 6 के पढ़ा इतनी बार पढ़ लो कि 24 आ जाए, तो 6 चौको 24, यानी हमने 4 बजे पढ़ा। अब जो बचा है वही आप यहाँ भी रख दीजिए, यानी यहाँ लिखा है 7, हमने 7 रखा, बटे के नीचे बचा है कुछ नहीं तो 1, ये देखिए लिखा है गुणा, हमने लगाया, और यहाँ -24 नहीं, अब केवल बच गया -4, और ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा दो, बटे के नीचे 1 बचा, ये कर लो। अब ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे का, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का गुणा माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, 7 का गुणा 4 से 7 चौको 28, और बटे के नीचे 1 1 कम 1, यानी बात करें तो -28, यही हमारा ये सवाल का आंसर है। लीजिए हमारा दूसरा हेडिंग का पहला सवाल भी लग गया। जिस विधि से हमने ये सवाल लगाया था वैसे ही दूसरी हेडिंग का भी लगाया है। वैसे हम चलते हैं, दूसरी हेडिंग का दूसरा सवाल भी इसी के माध्यम से करना है। दिखने में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये भी करना एकदम आसान है। कैसे? चलो कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा हावला हाल हमने डाला। अब जो विधि अपनाए थे वही विधि यहाँ भी चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस का गुणा माइनस के साथ का होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 9/8। अब ये तो ब्रैकेट गायब हो गया। आगे बढ़े तो को शब्द का मतलब बता चुके हैं, गुणा होता है। और यहाँ पर जो है वैसे रहने दो, क्योंकि बेटवा जी यहाँ अगर हम हटाएंगे इस ब्रैकेट को तो गुणा और माइनस साथे पड़ जाएंगे, इसलिए ना हटाओ। ऊपर लिखा है -16 और नीचे लिखा है -3, तो बटे के नीचे है। ध्यान से देखो तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गए। और भी काट सकते हैं। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, ये हुआ गया। आप बराबर लगाइए, जैसे आपका बचा है जितना उतना रख लीजिए। यानी यहाँ माइनस है, माइनस रखा, 3 है 3 को रखा, बटे के नीचे 1 बचा है, 8 कट गया 1 बच गया। गुणा लाके गुणा लगा दीजिए। यहाँ माइनस माइनस कट गया तो ब्रैकेट भी गायब हो चुका, यानी ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1।
ऊपर का ऊपर गुणा करा यानी 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस का गुणा माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस, बटे के नीचे बात करें तो एक एक कम एक, यानी इस सवाल का भी आंसर है -6। ये रहा हमारे चारों के चारों सवाल लग गए, यानी हमारा अभ्यास 1D एक ही अध्याय में खत्म। तो आप लोगों को आज का अध्याय कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर ही एक जाइए, और आज की वीडियो कैसा लगा अवश्य बात है उसे ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे फिर एक नए अध्याय में, तब तक आप प्रयास करते रहिए। हाँ ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि आज जो आप लोगों को बताया हम ऑफलाइन क्लास में आप लोग के ज़रूर धमाका मचाएंगे, और आज यही सवाल आप लोग को कराएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर मैं एक बार आप लोगों को बाबा काशीराम की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और अवश्य कहेंगे इसके विषय में आप भी ढूंढिए आखिर इन्होंने हमारे देश के हित में और लोगों के लिए क्या क्या किया था, ज़रूर उन्हें ढूंढकर अपने जानकारी इकट्ठा कीजिए। चलिए।